आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे सीधे देश की इंटरनल सिक्योरिटी, लाखों जवानों के करियर और सरकार बनाम सुरक्षा बलों के टकराव से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वो लड़ाई जो हमारे देश के जवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जीत ली थी, क्या उसे अब सरकार संसद में कानून बनाकर पलटने जा रही है? नमस्ते, मैं हूं निशांत। यह पूरा विवाद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती को लेकर है। सबसे पहले समझते हैं कि सीएपीएफ क्या है। सीएपीएफ में देश की 5 बड़ी सुरक्षा फोर्स शामिल है। सीआरपीएफ जो नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाती है, बीएसएफ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करती है, आईटीबीपी जो हिमालयी सीमाओं की तैनाती पर रहती है, सीआईएसएफ जो एयरपोर्ट और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है, एसएसबी जो नेपाल और भूटान सीमा की निगरानी करती है। यानी देश की सीमाओं से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक इन फोर्सेस की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इन फोर्सेस के अंदर कई सालों से एक बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद यह है कि इन फोर्सेस के ऊंचे पदों पर किसे नेतृत्व करना चाहिए। क्या इन फोर्सेस के अपने अधिकारी शीर्ष पदों तक पहुंचे या फिर बाहर से आने वाले आईपीएस अधिकारी ही इसका नेतृत्व करते हैं? असल में अभी व्यवस्था यह है कि इन फोर्सेस में डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी जैसे कई वरिष्ठ पदों पर आईपीएस अधिकारियों का डेप्यूटेशन भेजा जाता है। यानी आईपीएस अधिकारी कुछ समय के लिए सीएपीएफ में आकर बड़े पद संभालते हैं। फिलहाल में बिहार के आईपीएस अधिकारी आशीष भारती सीआरपीएफ के डीआईजी बने हैं। सरकार का तर्क है कि आईपीएस अधिकारी राज्य पुलिस में काम करते हैं, इसलिए उन्हें प्रशासन और कानून व्यवस्था का व्यापक अनुभव होता है। इससे अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल भी बेहतर रहता है। लेकिन सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से उनके प्रमोशन के रास्ते बंद हो जाते हैं। उनका कहना है कि जो अधिकारी सालों तक जंगलों में, सीमाओं पर और कठिन इलाकों में ड्यूटी करते हैं, उन्हें ही नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। इसी असंतोष के चलते सीएपीएफ अधिकारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सीएपीएफ के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का दर्जा दिया जाए और आईपीएस अधिकारियों के डेप्यूटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए, खासकर आईजी स्तर तक। इस फैसले के बाद सीएपीएफ अधिकारियों को उम्मीद थी कि अब उनके प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अब खबर यह है कि केंद्र सरकार एक नया कानून लाने पर विचार कर रही है। संभावित नाम बताया जा रहा है सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 2026। बताया जा रहा है कि इस कानून के जरिए सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती को कानूनी आधार दिया जा सकता है। यहीं से विवाद फिर तेज हो गया है। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा कानून आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर कमजोर हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर सीएपीएफ से जुड़े पूर्व सैनिक संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। अब यह विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है। यह सवाल बन गया है कि क्या देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों को पूरा नेतृत्व अधिकार मिलना चाहिए या फिर आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पहले की तरह बनी रहनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सीमा पर जो पाकिस्तान रेंजर्स और बांग्लादेश की सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश तैनात हैं, इनमें उच्च पदों पर ज्यादातर अधिकारी उसी फोर्स से आते हैं। लेकिन भारत में कई शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारी तैनात किए जाते हैं। यही वजह है कि यह बहस लगातार गहराती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार नया कानून लाकर पुरानी व्यवस्था को जारी रखेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएपीएफ अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे? क्योंकि यह मामला सिर्फ प्रमोशन का नहीं है, यह लाखों जवानों के मनोबल और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब आने वाले दिनों में सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और संसद में अगर बिल आता है तो उसमें क्या प्रावधान होंगे, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सीएपीएफ अधिकारियों को पूरा नेतृत्व मिलना चाहिए या आईपीएस अधिकारियों की भूमिका जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।